पर्पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबीज वसीम रिजवी यानी कि एक ऐसा नाम जिसने इस्लाम के ऊपर सवाल खड़े किए, जिसने मुसलमानों को टारगेट किया गया और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो सीधे सीधे कुरान शरीफ के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। 26 आयतों को लेकर के वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, उन आयतों को हटाने की मांग तो कर दी। जब कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े किए तो देश दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही थी कि शिया समुदाय किस तरीके से वसीम रिजवी के ऊपर एक्शन लेंगे। तो वसीम रिजवी के लिए शिया उलेमाओं ने पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि जब ये मरेंगे तो इनकी तदफीन नहीं की जाएगी, इन्हें किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी और ना ही इनके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। और जो जनाजे की नमाज पढ़ाएगा उसके साथ भी वही होगा जो वसीम रिजवी के साथ हुआ है। अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है वसीम रिजवी। जहां पहले भाई माँ बहन ने संपर्क खत्म किए, फिर उसके बाद बीवी बच्चों ने भी संपर्क खत्म कर दिया और अब जो लोग वसीम रिजवी के साथ खड़े हुए हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो नफरत देश में फैलाना चाहते हैं और वो लोग हैं जो सरकार ने इनकी सिक्योरिटी में पुलिसकर्मी लगाए हैं। तो देश में पूरी तरीके से और अपने समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए वसीम रिजवी को लेकर के एक बड़ा बयान शहनवाज हुसैन ने भी दिया है और तमाम उलेमाओं ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। एक बार इस पर नजर डालते हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कुरान से 26 आयतों को हटाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले रिजवी के विरोध के सुर तेज हो गए हैं। उलेमाओं संगठनों समाज के विरोध के बाद तन्हाई में जिंदगी गुजर बसर कर रहे रिजवी के परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। वसीम रिजवी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में है। समाज परिवार सभी के साथ छोड़ देने के बाद उन्हें केवल कुछ पुलिसकर्मियों का ही सहारा है। इस बीच रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों और भाई और रिश्तेदारों पर खुद को छोड़ देने का आरोप लगाया। लेकिन वीडियो में वे निडर नजर आते हुए कहते हैं, मुझे परवाह नहीं, मैं सही रास्ते पर हूं और अपनी आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। वसीम रिजवी के इस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार देते हुए रिजवी से 21 दिनों के अंदर माफी मांगने का निर्देश दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रिजवी के कदम का विरोध किया है। पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी कुरान या किसी धार्मिक पुस्तक में बदलाव के समर्थन में नहीं है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में शिया और सुन्नी दोनों ही पंथ के लोगों ने रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुस्लिम समुदाय से निकाले जाने की घोषणा की। मजलिस उलेमा हिंद के मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि रिजवी को देश की किसी भी कब्र में जमीन नहीं मिलेगी। वहीं मुरादाबाद के एक वकील ने रिजवी का सिर काटकर लाने पर 11 लाख का इनाम रखा है। हालांकि बाद में इनाम घोषित करने वाले पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली कोतवाली में वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा बरेली की संस्था अंजुमन खुदामे रसूल की ओर से दर्ज कराया गया है। संस्था के सेक्रेटरी शान अहमद की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है। वसीम रिजवी के बयान पर सज्जादा नशीन ने कहा है कि अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। ये किताब अब से लगभग 1400 साल पहले नाजिल हुई। तब से आज तक इसमें नुक्ता बराबर भी तब्दीली नहीं हुई और ना ही कयामत तक कोई तब्दीली की गुंजाइश है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुरान का हर हुर्फ और आयत हक है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है। किसी भी खलीफा ने
घटाया बढ़ाया नहीं। कुरान इसकी खुद गवाही देता है। किसी भी आयत से समाज को किसी तरह का गलत मैसेज नहीं पहुंचता। कुरान पाक मुसलमानों के लिए हिदायत है और लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने और हमें अल्लाह का कानून बताती है। सज्जादा नशीन ने कहा कि कुरान व सहाबा किराम की तौहीन किसी भी सूरत में गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आला हजरत दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसान रजा कादरी ने कहा कि वसीम रिजवी अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान सहाबा किराम का दुश्मन है। वसीम रिजवी की ओर से 26 आयतें हटाने की मांग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया है। इसको और कुरान पाक व खलीफा की तौहीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर दरगाह से जुड़े मौलाना जाहिद रजा ने कहा कि कुरान पैगंबर अंजाम सहाबा किराम अहले बैत की अजमत पर मुसलमान दिलो जान से कुर्बान हैं। इनकी तौहीन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। वसीम रिजवी जैसे लाखों आ जाएं, एक हर्फ और नुक्ता नहीं बदल सकते। वसीम रिजवी जैसे लोग समाज में जहर घोलना चाहते हैं। वहीं मौलाना बशीर अल कादरी ने कहा कि कुरान में बदलाव करना तो दूर, सोचना भी कुफ्र है। सहाबाए किराम की तौहीन करने वाला गुमराह, बद्दीन व जाहिल है। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने कहा कि वसीम रिजवी जैसे लोग समाज, इंसानियत, देश की अखंडता, एकता व भाईचारे के दुश्मन हैं। कुरान व सहाबाए किराम का दुश्मन दीन इस्लाम व पूरी इंसानियत का दुश्मन है। बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ शिया समुदाय की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कलीम हैदर नकवी ने कहा कि वसीम रिजवी जैसे लोगों के जरिए इस्लाम को बदनाम करने और शिया सुन्नी समुदाय में टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिनको खुश करने के लिए वसीम रिजवी ने ये काम को अंजाम दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से वसीम रिजवी के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। खासतौर पर शहनवाज हुसैन के ऊपर जब चुप्पी पर सवाल उठे तो शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया और ये साफ तौर पर कहा कि वसीम रिजवी पागल हो चुके हैं जो कुरान शरीफ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम और हमारी पार्टी का वसीम रिजवी से कोई लेना देना नहीं है। अब जिनके दम पर वसीम रिजवी उछल रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने उनके साथ संबंध खत्म कर दिए हैं और साथ ही साथ तमाम उलेमाओं के जिस तरह से बयान आए हैं, एक प्रेशर यकीनन सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश की गई है वसीम रिजवी को लेकर के। और तमाम लोगों की मांग अब ये हो रही है कि जो देश के लिए, समाज के लिए घातक हैं, उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। वसीम रिजवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।